हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने स्वास्थ्य और उपचार के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है। यह है दीपक चोपड़ा की क्वांटम हीलिंग एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपके शरीर को ठीक करने की ताकत रखता है, या फिर यह कि आपकी सोच और भावनाएं आपकी सेहत को कैसे प्रभावित करती हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के मुख्य विचारों को समझेंगे, यह जानेंगे कि क्वांटम हीलिंग क्या है और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा एक मशहूर चिकित्सक, लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा और भारतीय आयुर्वेद को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण बनाया है। वे एक प्रशिक्षित एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनकी जड़ें भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद से जुड़ी हैं। इस पुस्तक में वे हमें बताते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान नेटवर्क है जो हमारी चेतना से नियंत्रित होता है। क्वांटम हीलिंग का मूल विचार यह है कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। चोपड़ा का कहना है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस पुस्तक में वे कई चमत्कारी कहानियां साझा करते हैं, जैसे कि उन मरीजों की जिन्हें डॉक्टरों ने असाध्य बीमारी बता दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति और विश्वास के बल पर खुद को ठीक कर लिया। यह वीडियो आपको इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांतों, कहानियों और व्यावहारिक तकनीकों से परिचित कराएगा। हम इसे सरल और रोचक तरीके से समझाएंगे ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मन और शरीर का गहरा संबंध। क्वांटम हीलिंग की शुरुआत एक सवाल से होती है, क्या हमारा मन वाकई हमारे शरीर को प्रभावित करता है? चोपड़ा इस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं और इसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि पश्चिमी चिकित्सा ने लंबे समय तक मन और शरीर को अलग अलग माना है। उदाहरण के लिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपके शरीर के लक्षणों पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति पर शायद ही विचार करते हैं। लेकिन चोपड़ा का मानना है कि यह दृष्टिकोण अधूरा है। मन शरीर संबंध का विज्ञान। चोपड़ा कई वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हैं जो दिखाते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, तनाव के कारण शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। दूसरी ओर, सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी और प्यार एंडोर्फिन जैसे हार्मोन को बढ़ावा देती हैं जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। चोपड़ा एक मशहूर प्रयोग का जिक्र करते हैं जिसमें मरीजों को प्लेसिबो दवाएं दी गईं जो वास्तव में कोई दवा नहीं थीं। फिर भी कई मरीजों ने सुधार की बात कही क्योंकि उनका मन विश्वास करता था कि वे दवा ले रहे हैं। यह प्लेसिबो प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि हमारा विश्वास और सोच हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आयुर्वेद का योगदान। चोपड़ा भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी इस विचार से जोड़ते हैं। आयुर्वेद में हर व्यक्ति की एक अनूठी प्रकृति होती है जो 3 दोषों, वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित होती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो बीमारी होती है। चोपड़ा कहते हैं कि आयुर्वेद हमें सिखाता है कि मन और शरीर एक साथ काम करते हैं और संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी जीवन शैली, आहार और विचारों पर ध्यान देना होगा। चेतना की भूमिका। चोपड़ा का कहना है कि चेतना वह अदृश्य शक्ति है जो मन और शरीर को जोड़ती है। वे इसे क्वांटम स्तर पर समझाते हैं जहां ऊर्जा और सूचना का प्रवाह होता है। हमारे विचार और भावनाएं इस ऊर्जा को प्रभावित करते हैं जो बदले में हमारी कोशिकाओं को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए, जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हृदय गति बढ़ती है और पाचन धीमा हो जाता है। यह एक तत्काल उदाहरण है कि हमारा मन शरीर को कैसे नियंत्रित करता है। वास्तविक कहानियां। चोपड़ा पुस्तक में कई मरीजों की कहानियां साझा करते हैं। एक कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे कैंसर का निदान हुआ था और डॉक्टरों ने उसे कुछ ही महीनों का समय दिया था, लेकिन उसने ध्यान, योग
और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपनी बीमारी को हराया और कई सालों तक स्वस्थ रही। चोपड़ा इसे क्वांटम हीलिंग का उदाहरण मानते हैं, जहां मरीज की चेतना ने शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता को सक्रिय किया। अध्याय 2, क्वांटम हीलिंग का वैज्ञानिक आधार। लगभग 2000 शब्द इस खंड में। चोपड़ा क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों को स्वास्थ्य के संदर्भ में लागू करते हैं। यह हिस्सा थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन हम इसे सरल भाषा में समझाएंगे ताकि YouTube दर्शक आसानी से समझ सकें। क्वांटम भौतिकी क्या है? क्वांटम भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा के सबसे छोटे कणों जैसे इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के व्यवहार का अध्ययन करती है। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें चोपड़ा अपनी पुस्तक में इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा और पदार्थ का एकीकरण। क्वांटम भौतिकी कहती है कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही चीज के दो रूप हैं। हमारा शरीर जो पदार्थ से बना है वास्तव में ऊर्जा का एक रूप है। कण और तरंग। क्वांटम स्तर पर कण जैसे इलेक्ट्रॉन कभी-कभी तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि हमारा शरीर केवल ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि एक कंपनशील ऊर्जा क्षेत्र है। चेतना का प्रभाव। क्वांटम भौतिकी में एक अवधारणा है कि निरीक्षक ऑब्जर्वर कणों के व्यवहार को प्रभावित करता है। चोपड़ा इसे चेतना से जोड़ते हैं, यह कहते हुए कि हमारी चेतना हमारे शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। शरीर एक बुद्धिमान नेटवर्क। चोपड़ा कहते हैं कि हमारा शरीर एक बुद्धिमान नेटवर्क है जिसमें हर कोशिका एक दूसरे से सूचना और ऊर्जा के माध्यम से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब आपका शरीर एक चोट को ठीक करता है तो यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं आपस में संवाद करती हैं। यह बुद्धिमत्ता डीएनए में कोडित है। लेकिन चोपड़ा का कहना है कि हमारी चेतना इस प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकती है। क्वांटम हीलिंग की प्रक्रिया। क्वांटम हीलिंग तब होती है जब हम अपनी चेतना का उपयोग करके शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता को सक्रिय करते हैं। यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में काम करती है। सकारात्मक विश्वास। यह विश्वास करना कि आप ठीक हो सकते हैं उपचार प्रक्रिया को शुरू करता है। ध्यान और माइंडफुलनेस। ध्यान के माध्यम से आप अपनी चेतना को शांत करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है। जीवन शैली में बदलाव। स्वस्थ आहार, व्यायाम और पर्याप्त नींद इस प्रक्रिया को समर्थन देते हैं। भावनात्मक संतुलन। नकारात्मक भावनाओं जैसे गुस्सा या डर को कम करना और सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार और कृतज्ञता को बढ़ावा देना। वैज्ञानिक आलोचना। हालांकि चोपड़ा का दृष्टिकोण प्रेरणादायक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे छद्म विज्ञान सूडोसाइंस मानते हैं। उनका कहना है कि क्वांटम भौतिकी का उपयोग स्वास्थ्य के संदर्भ में करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी चोपड़ा के समर्थक कहते हैं कि उनकी अवधारणाएं व्यावहारिक हैं और लाखों लोगों ने इससे लाभ उठाया है। अध्याय 3, आयुर्वेद और क्वांटम हीलिंग। इस खंड में चोपड़ा आयुर्वेद के सिद्धांतों को क्वांटम हीलिंग के साथ जोड़ते हैं। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हजारों साल पुरानी है। यह मन, शरीर और आत्मा के संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की एक अनूठी प्रकृति होती है जो 3 दोषों वात, हवा, पित्त, अग्नि और कफ, पृथ्वी और जल के संतुलन पर आधारित होती है। जब ये दोष असंतुलित होते हैं तो बीमारी होती है। चोपड़ा बताते हैं कि क्वांटम हीलिंग इस संतुलन को बहाल करने में मदद करती है। दोष और क्वांटम ऊर्जा। चोपड़ा दोषों को क्वांटम ऊर्जा के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, वात गति और परिवर्तन की ऊर्जा, पित्त परिवर्तन और चयापचय की ऊर्जा, कफ स्थिरता और संरचना की ऊर्जा। वे कहते हैं कि हमारी चेतना इन ऊर्जाओं को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक तनाव में हैं तो आपका वात दोष असंतुलित हो सकता है जिससे चिंता या अनिद्रा हो सकती है। ध्यान और सकारात्मक सोच इस असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेदिक जीवन शैली। चोपड़ा आयुर्वेदिक जीवन शैली की सलाह देते हैं, जैसे आहार, अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करें। उदाहरण के लिए, पित्त प्रकृति वाले लोगों को ठंडा और हल्का भोजन खाना चाहिए।
दिनचर्या, नियमित समय पर सोना, जागना और खाना। योग और ध्यान, ये अभ्यास मन और शरीर को संतुलित करते हैं। क्वांटम हीलिंग के साथ आयुर्वेद का एकीकरण। चोपड़ा कहते हैं कि आयुर्वेद और क्वांटम हीलिंग एक दूसरे के पूरक हैं। आयुर्वेद हमें संतुलन की जीवन शैली सिखाता है, जबकि क्वांटम हीलिंग हमें हमारी चेतना की शक्ति का उपयोग करना सिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ध्यान के दौरान यह कल्पना करते हैं कि आपकी कोशिकाएं स्वस्थ हो रही है, तो यह क्वांटम हीलिंग का एक रूप है। अध्याय 4, क्वांटम हीलिंग के व्यावहारिक उपाय। इस खंड में चोपड़ा कुछ व्यावहारिक तकनीकों का सुझाव देते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान क्वांटम हीलिंग का आधार है। चोपड़ा सुझाव देते हैं कि आप रोजाना 10-20 मिनट का ध्यान करें। यहाँ एक सरल तकनीक है। शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने मन को एक सकारात्मक मंत्र पर केंद्रित करें, जैसे मैं स्वस्थ हूं। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह की कल्पना करें। सकारात्मक दृश्य, विजुअलाइजेशन। चोपड़ा कहते हैं कि आप अपने मन में एक स्वस्थ शरीर की छवि बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई बीमारी है, तो कल्पना करें कि आपकी कोशिकाएं उस बीमारी से लड़ रही हैं और आप ठीक हो रहे हैं। लिड योग मन और शरीर को जोड़ता है। चोपड़ा कुछ सरल योग आसनों की सलाह देते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार और बालासन। ये आसन शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाते हैं। स्वस्थ आहार। चोपड़ा आयुर्वेदिक आहार पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, वात प्रकृति गर्म पौष्टिक भोजन जैसे सूप और दलिया। पित्त प्रकृति ठंडा हल्का भोजन जैसे सलाद और फल। कफ प्रकृति हल्का मसालेदार भोजन जैसे सब्जियां और अदरक वाली चाय। घी। भावनात्मक उपचार। चोपड़ा कहते हैं कि नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा या ईर्ष्या शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए वे सुझाव देते हैं, कृतज्ञता डायरी लिखें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। क्षमा करें। पुरानी शिकायतों को छोड़ दें। सकारात्मक रिश्ते बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। चोपड़ा कई मरीजों की कहानियां साझा करते हैं, जिन्होंने इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी बीमारियों को ठीक किया। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने ध्यान और सकारात्मक दृश्य के माध्यम से अपनी पुरानी पीठ दर्द की समस्या को कम किया। अध्याय 5, क्वांटम हीलिंग की आलोचनाएं और प्रभाव। क्वांटम हीलिंग ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन इसे वैज्ञानिक समुदाय से कुछ आलोचनाएं भी मिली हैं। इस खंड में हम इन आलोचनाओं और पुस्तक के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। आलोचनाएं। छद्म विज्ञान का आरोप। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि क्वांटम भौतिकी का स्वास्थ्य के संदर्भ में उपयोग करना वैज्ञानिक नहीं है। वे कहते हैं कि चोपड़ा के दावों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अतिशयोक्ति। कुछ आलोचकों का मानना है कि चोपड़ा बीमारी के उपचार को बहुत सरल बना देते हैं, जो जटिल बीमारियों जैसे कैंसर के लिए भ्रामक हो सकता है। आध्यात्मिक जोर। कुछ लोगों को लगता है कि पुस्तक में आध्यात्मिकता पर ज्यादा जोर है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग है। प्रभाव और लोकप्रियता। इन आलोचनाओं के बावजूद क्वांटम हीलिंग ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इसकी लोकप्रियता के कारण प्रेरणादायक कहानियां। पुस्तक में दी गई मरीजों की कहानियां लोगों को प्रेरित करती हैं। सरल भाषा। चोपड़ा जटिल वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाते हैं। व्यावहारिक सलाह। ध्यान, योग और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकें आसानी से लागू की जा सकती हैं। वैश्विक प्रभाव। यह पुस्तक 1979 में प्रकाशित हुई थी और आज भी प्रासंगिक है। इसने वैकल्पिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ के क्षेत्र में एक नई क्रांति शुरू की। चोपड़ा की बात की किताबें जैसे द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित हैं। निष्कर्ष। क्वांटम हीलिंग का संदेश। शब्द क्वांटम हीलिंग हमें एक गहरा संदेश देती है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से अलग नहीं है। हमारी चेतना, विचार और भावनाएं हमारे स्वास्थ्य को आकार देती हैं। दीपक चोपड़ा हमें सिखाते हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके न केवल बीमारियों को ठीक कर सकते हैं,
बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अंतिम विचार क्वांटम हीलिंग एक ऐसी किताब है जो हमें अपने शरीर और मन की अनंत संभावनाओं से परिचित कराती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी चेतना की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सहमत हों या नहीं, इस पुस्तक का संदेश प्रेरणादायक है। आप अपने स्वास्थ्य के निर्माता हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी चेतना को जागृत करें, ध्यान करें, सकारात्मक सोचें और अपने शरीर की आंतरिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी क्वांटम हीलिंग यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं।